सभी को मेरा नमस्कार। तो चलिए आज मैं आ गया हूँ अपने गांव हिमाचल में। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये है मेरा गांव जिसका नाम है ऑयल। हिमाचल के अंदर ये लोकेटेड है। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ प्राचीन शिव मंदिर। पीछे पापा और चाचा जी भी तैयार हैं। तो चलिए आपको प्राचीन शिव मंदिर घुमा के लेके आते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 100 साल से भी पुराना वो मंदिर है। बहुत ही बड़ा इतिहास है उसका। तो दोस्तों उसका इतिहास जानेंगे मेरे पिताजी और चाचा जी के द्वारा। वो हमें बताएंगे कि क्या उसका इतिहास रहा। उसके अंदर एक कुआं भी है जिसकी बहुत ज़्यादा गहराई है। पुराने बहुत ही टाइम पहले लोग उसको कुएं को इस्तेमाल करते थे अपने पशुओं के लिए और अपने लिए पानी वगैरह इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना ज़ाहिर करते हुए आपको लेके चलते हैं प्राचीन शिव मंदिर जो कि ऑयल हमारे गांव में लोकेटेड है। तो स्टे ट्यून रहिए मेरे साथ और चलिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर। ये है दोस्तों रास्ता जो कि हमें प्राचीन शिव मंदिर की तरफ लेके जाता है। गांव में ऐसे रास्तों को पगडंडियां भी बोला जाता है। तो ये है वो पगडंडी जो कि सीधा प्राचीन शिव मंदिर जाती है हमारे घर से। और आप पंछियों की गूंज सुन सकते हैं, आसपास का नेचर देख सकते हैं कि कितनी प्योर एयर क्वालिटी यहाँ पे होगी और कितना ही बेहतरीन नेचर है। बहुत ही मज़ा आ रहा है गांव घूमते हुए। तो आइए चलते हैं प्राचीन शिव मंदिर की ओर। और दोस्तों ये है मूर्ति स्थापना का प्रतीक जो कि हमें बताता है कि श्री श्री 1008 सुग्रीवानंद जी महाराज के कमलों द्वारा दिनांक 27/11/2005 को मूर्ति स्थापना की गई थी भगवान शिव की हमारे शिव मंदिर में मोदगिल परिवार लंबरदार परिवार द्वारा। तो आइए अब सुनते हैं मेरे पिताजी और चाचा जी की ज़ुबानी इतिहास हमारे प्राचीन शिव मंदिर का जो कि 100 साल से भी पुराना मंदिर है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और जानते हैं उनसे पूरा इतिहास। मैं अपने गांव पुश्तैनी गांव ऑयल डिस्ट्रिक्ट ऊना में आया हुआ हूं। मैं आपको अपने प्राचीन शिव मंदिर में लेकर चलता हूं जो कि गांव ऑयल में स्थित है। ये हमारे परदादा जी श्री तिलभद्र जी ने सन 1903 में इसका निर्माण करवाया था और इसके अंदर शिव जी के पाँच मुखी शिवलिंग का उन्होंने स्थापना करवाई थी जो कि संगमरमर का बना हुआ है। और उसके बाद में इसके अंदर जो है माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित किया, गणेश जी की स्थापना करी और नंदी जी की स्थापना करी, साथ में हनुमान जी की भी। और उसके उपरांत उन्होंने जो है ठाकुर जी भी मंदिर में रखे हुए हैं, विराजमान किए हुए हैं। और इसी के साथ उन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाने के बाद उसके साथ ही कुएं का निर्माण भी कराया था जो कि उस समय में रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, उनके द्वारा ही ये प्राचीन शिव मंदिर जो बना हुआ आज भी हम उसमें उनकी रिवाज को रीति रिवाज को आगे बढ़ाते हुए हम हर महाशिवरात्रि को सारे भाई मिलकर महाशिवरात्रि के पहले शिवरात्रि की पूजा की जाती है, अगले दिन उसका भंडारे का आयोजन भी किया जाता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से बहुत उच्च तरीके से उसको मनाया जाता है। यहाँ पे पूरे गांव वासियों को निमंत्रित किया जाता है जो कि बड़ी आस्था के साथ आकर लंगर को ग्रहण करते हैं। उससे हमें और हमारे परदादा जी की आत्मा को भी शांति मिलती है। और इसी प्रकार आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हुए शिव जी की मूर्ति की स्थापना की गई 2005 शिव जी की मूर्ति की स्थापना की गई श्री श्री 1008 श्री सुग्रीवानंद महाराज जी के चरण कमलों द्वारा इसकी स्थापना की गई। नंबरदार परिवार की ओर से सन 2005 में इसकी स्थापना की गई और उसका भी बड़े अच्छे तरीके से आयोजन किया था। 1 हफ्ते का आयोजन था और उस समय भी हर तरीके से उसको जो है पूजा विधि विधान से स्थापित किया गया। मूर्ति में प्राण दान करवाए थे और हम सब भाई वार्षिक लंगर लगाते हैं जो कि एक हमारा मिलने का साधन बन जाता है। ऐसे तो आजकल लोगों के पास बहुत कम टाइम है कि लोग आपस में संपर्क रखें, लेकिन हमारा पूरा मोदगिल परिवार जो है वो
इस वार्षिक लंगर के ऊपर इकट्ठा होकर के अपनी सेवाओं को निभाता है। पहले की बात है कि आसपास कोई भी गांव के पास में कोई कुआं नहीं होता था। उन्होंने, हमारे परदादा जी ने, श्री बिलपत जी ने इसका निर्माण करवाया था, ताकि गांव वालों को दूर दूर से जल लाना पड़ता था। इसके जो है उनको आसान बनाने के लिए उन्होंने गांव में ही कुएं का निर्माण करवाया था, जिससे कि लोगों को आसानी हो सके। और यहीं से सारे गांव वाले पानी भरते थे। और इसी के साथ ही जो पशु भी गांव में रखे होते थे, जब परिंदों का भी पानी डाला जाता था, यहीं से ही पानी दिया जाता था, जो कि हर मौसम के अंदर इसमें पानी रहता था। कभी गर्मियों के अंदर भी आसपास के गांव के कुएं सूख जाया करते थे, लेकिन इस कुएं का पानी कभी भी सूखा नहीं। इसका पानी आज भी वैसे का वैसा ही है जो आज से 100 साल पहले था। आज भी उतना ही पानी इसके अंदर है, उतनी ही गहराई है। इस कुएं का पानी बहुत ही स्वादिष्ट है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये कुआं लगभग 120 फीट गहरा है, और जिससे कि इसका जल बहुत ही मीठा और शुद्ध है, लोगों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। दूर दूर से लोग इसका पानी लेने आते थे, और इस प्रथा को निभाते हुए आज भी इस कुएं के ऊपर हमने टुल्लू पंप लगवा दिया है, ताकि लोगों को जल की जो है वो सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। और शिव जी के लिए जो है जल हम अपने इसी कुएं का ही जल अर्पित करते हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे परदादा जी ने ये कुआं लगवाया था, तो उसको हम साथ लेकर ही चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्राचीन शिव मंदिर का जो इतिहास बताया है मेरे पिताजी और चाचा जी ने, आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुन के। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग भी बचपन से इस मंदिर पे आ रहे हैं। हर शिवरात्रि हम लोगों का पूरा रहता है कि हम अपना योगदान दें भंडारे के अंदर, शिवरात्रि की पूजा के अंदर। और हमारा एक अलग ही अटैचमेंट है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग शिवरात्रि में इस मंदिर में ज़रूर आते हैं माथा टेकने, क्योंकि हमारे दिल से हमारा विश्वास है इस मंदिर के साथ, और उस विश्वास के साथ हम अपने सारे कामों को आगे बढ़ाते हैं। तो आप भी इस शिवरात्रि अपना प्लान बनाइए और इस मंदिर में आके भव्य दर्शन कीजिए शिवलिंग के, और पूजा में हिस्सा लीजिए। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस ब्लॉग को देखने के लिए। ऐसी और ब्लॉग मैं लेके आता रहूँगा अपने गाँव के बारे में, तो स्टे ट्यून रहिए और मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।